अभय पाटिल, जिनको आप लोग ट्रेडर पैराडाइज लाइव के नाम से जानते होंगे, इनका यूट्यूब चैनल है जिस पे ये लाइव ट्रेडिंग करते हैं। 7 लाख सब्सक्राइबर है। इंस्टाग्राम पे भी अच्छी खासी फॉलोइंग है, लगभग 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम पे भी 2 लाख सब्सक्राइबर है। आज की इस वीडियो पे मैं इनकी 3 स्ट्रैटेजी, जो मुझे तीनों में से एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ज़्यादा फेवरेट है और आपको भी जाननी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही जो स्ट्रैटेजी है वो लिक्विडिटी बेसिस पे है। और जिनको भी लिक्विडिटी समझ में नहीं आता उनके लिए ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट रहेगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इन्होंने समझाया हुआ है कि आपको कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। सब कुछ कैसे काम करता है वो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे समझा दूंगा, और फिर लास्ट में भी आपको बताऊंगा कि मुझे कौन सा पसंद है। तीनों पसंद भी है, नहीं पसंद है, मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी है जिसका नाम है ट्रैप ट्रेडिंग। अब ट्रैप ट्रेडिंग एक तरह से लिक्विडिटी बेसिस पर ही है। इसमें इनके अलावा जो दो स्ट्रैटेजी हैं, ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी और रेड बॉक्स स्ट्रैटेजी, वो दोनों ही मिक्स कर दोगे तो एक तरह से ट्रैप ट्रेडिंग पे ही आएगा। अब ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो नहीं समझ पाओगे। इससे सबसे पहले चलते हैं ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी में। ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी एक तरह से ब्रेकआउट और रिटेस्ट वाला स्ट्रैटेजी है। अगर आपने कभी भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखा होगा तो आपको सबसे पहले यही देखने को मिला होगा, किसी भी ब्रेकआउट पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट होता है उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, आपका प्रॉफिट होगा। वैसे ही ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर बस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम वेट करते हैं लिक्विडिटी लेने तक का, क्योंकि जब मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो उसके बाद मूवमेंट काफ़ी तगड़ी देता है, काफ़ी बड़ी देता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करता है, कैसे आपको पहचानना है कहाँ पर ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी बन रही है। तो अब यहाँ पर आपको नहीं मतलब है कि कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है। आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो सकता है, कोई भी टाइप का पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम, किसी भी टाइप का जो पैटर्न होता है वो ब्रेकआउट हो सकता है। तो हमें यहाँ पे पैटर्न नहीं देखना है, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखना है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखोगे एक तरह से ब्रेकआउट हुआ हुआ है, बार बार इस लेवल पे मार्केट आके रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है। ये इस कैंडल से ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि ये एक ही कैंडल के बाद नीचे आ जाता है, तो इसको हम सही ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। यहाँ पर हमें अवॉइड करना है। जब ये अच्छे से ऊपर जाता है, जब ये गया है, ये अच्छे से सस्टेन करके एक अच्छे वॉल्यूम के कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया। अब इसको हम रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। ये एक रीटेस्ट तो लोग कहते हैं, जैसे कि अगर ब्रेकआउट और रीटेस्ट वाला अगर आप स्ट्रेटेजी देखोगे तो वहाँ पर लोग बताते हैं कि ये जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है जिस लेवल पे, उसी लेवल पे आके रीटेस्ट लेना चाहिए वापस। एक बुलिश इंगल्फिंग ट्रेडर कैंडल या फिर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनानी चाहिए, तभी आपको एंट्री लेना है। लेकिन हमें यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें लिक्विडिटी लेने तक का वेट करना है कि एक अच्छा खासा लिक्विडिटी मार्केट ले ले, तब हम एंट्री लेंगे। और एंट्री हम कहाँ पे लेंगे? एंट्री हम वहीं पे लेंगे जब हमारे ब्रेकआउट पैटर्न के वो ऊपर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही एक अच्छा ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स बना लेंगे, और जैसे ही इस ब्लैक बॉक्स के 50% तक आएगा, हमें वहाँ पर एंट्री बना लेनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ देखोगे तो एक तरह से इस कैंडल ने 50% तक जो हमारा कैंडल है वो क्लोज कर दिया के, तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। जो हमारा एसएल रहेगा वो थोड़ा सा 5-4 पिप्स, अगर जैसे कि यहाँ पे अगर बताऊँ गोल्ड में, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही एसएल लगा के रखना है, क्योंकि वैसे तो हम यहाँ पर एसएल काफ़ी छोटा रख सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी ले लिया है। तो अब दोबारा बहुत ही कम चांस होता है कि फिर आपके अगेंस्ट में जाए, बट फिर भी आपको थोड़ा सा गैप देकर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो एसएल है वो यहीं पर लगाऊंगा, और जो यहाँ पर टारगेट है 1:3 1:2, तो वैसे मैं तो 1:2 ही प्रीफर करता हूँ। आपको 1:3 चाहिए तो 1:3 तक भी वेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो 1:3 तक ईजिली जाती है। बट मैंने मोस्टली देखा हुआ है 1:2 में हम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। 10 में से 8 बार आप प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हो, अगर आप 1:2 में स्टिक रहते हो तो यहाँ देखोगे 1:2 से ज़्यादा ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 1:2 पे हम यहाँ पे ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कोई भी टाइप का पैटर्न हो सकता है। लेट सपोज कोई ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट हुआ हो, ये यहाँ पे भी देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, हम यहाँ पे ब्लैक बॉक्स बनाएंगे। अब एक बार कैंडल भी देखो, ये जो ये जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक हमें ट्रेंड लाइन एक लिक्विडिटी लेने तक का वेट करना होगा। अब जैसे ही ये यहाँ पे आता है अपने पैटर्न के पास, अब आप लोग कभी कभार अभी आप कहोगे कि पहले आपने कहा था कि लिक्विडिटी लेने तक का, तो ज़्यादा नीचे जाने का हम वेट करेंगे। यहाँ पर
दोनों तरह से हो सकता है। अगर आपको दिख रहा है कि एक अच्छी कैंडल बन रही है ब्रेकआउट रीटेस्ट लेने के बाद, तो आप एंट्री कर सकते हो। वो आपको कैंडल पर भी ध्यान देना होगा कि कहाँ पर कैंडल कैसी बन रही है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे यहीं पर, तो सबसे पहले तो आप देखोगे इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और तुरंत नीचे आ गया, तो ये सही ब्रेकआउट नहीं कहा जाएगा, इसको इंड्यूसमेंट कहा जाएगा। फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा बढ़िया सा ब्रेकआउट होता है और मार्केट लगातार नीचे आती है। अगर आप इस कैंडल पे भी सोच रहे हो यहाँ पर एंट्री लेने का, तो ये सही कैंडल नहीं है एक तरह से, क्योंकि आप अगर देखोगे तो इसका 50% भी ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाई है। इसका मतलब अभी भी यहाँ पर सेलर हावी थे, और आप देखोगे तुरंत इसके बाद एक डोजी बनता है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। और फिर आप इस कैंडल को देखो, यहाँ पर इस पैटर्न को ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है और एक अच्छे कैंडल के साथ सस्टेन करती है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। तो आपको कैंडल पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करके रखना होगा, तभी आप सही एंट्री पे एंटर कर पाओगे। अगर आप हो सकता है गलत एंट्री कर लोगे तो वहाँ पर आपका लॉस ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपको लिक्विडिटी को समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये सब ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी सिंपल सा है। रेड बॉक्स का मतलब होता है कि फेक ब्रेकआउट हो जाना। अब मान लो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ होता, मार्केट रिटेस्ट लेती ही ना, मार्केट ऊपर जाती अपने रेजिस्टेंस के पास और यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेके सीधे नीचे गिर जाती, तो इसको कहते हैं रेड बॉक्स स्ट्रेटजी। मैं चलो कोई अभी लेटेस्ट का एक एग्जांपल मैंने देखा था, अभी मार्केट आज क्लोज है, यहाँ देखोगे तो ये देखो कितना अच्छा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, मार्केट ऊपर जाती है, अपने इस लेवल के रेजिस्टेंस पर जाके लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद गिरना स्टार्ट करती है, तो हमें एंट्री कर लेना है। अब जैसे कि ये हमारा रेड बॉक्स बनता है, इसको हम रेड कलर कर लेते हैं, ये हमारा रेड बॉक्स स्टडी है। अब जैसे ही इस लेवल के नीचे आती है जहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था उसके नीचे आती है, तो हमें यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर रिटेस्ट भी तो कर सकता है, तो देखो रिटेस्ट भी कर सकता है, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। अगर आप दो में से किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ ट्रेड कर रहे हो तो उसी पे ट्रेड करो, सभी काम करती हैं। अगर आप दोनों पे ट्रेड करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी आपको रेड बॉक्स बनेगा, कभी आपको ब्लैक बॉक्स बनेगा। और अगर दोनों में से किसी एक को पकड़ कर ट्रेड करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका जो प्रॉफिट का रिस्क है वो भी ज़्यादा हो जाए, लॉस का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें अगर ट्रैप ट्रेडिंग की, तो ट्रैप ट्रेडिंग दोनों का मिक्सचर ही है। चाहे आप ब्लैक बॉक्स करो चाहे रेड बॉक्स करो, दोनों में ही लिक्विडिटी का काम हो रहा है। तो अगर आप सीधा ट्रैप ट्रेडिंग करते हो तो आपको वहाँ पर ये देखना आना चाहिए कहाँ पे रेड बॉक्स बनना है, कहाँ पे ब्लैक बॉक्स बनना है। अब ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, तभी आपको ये नॉलेज आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों में से किसी एक पे ही ट्रेड करना है। अब मैं किस पे ट्रेड करता हूँ, मैं तीनों मतलब मैं एक तरह से लिक्विडिटी पे ही ट्रेड करता हूँ, जिसको ट्रैप ट्रेडिंग ही कह सकते हो आप लोग। जहाँ मैं लिक्विडिटी स्वीप करके एक स्ट्रैटेजी होती है, एक अगर आप नहीं अगर जानना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको करोगे तभी आप सीख पाओगे। ठीक है। तो वीडियो था ये, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।